हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। और देखिए, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है जो ये मेरा क्वेश्चन बैंक है। और क्वेश्चन बैंक आपको जानते हैं कि ज्ञान बिंदु का जो नया वाला बुक आया है उसके हम लेकर आए हैं। देखिए, इस वाला बुक में बता दें आपको कि टोटल 25 सेट दिया गया है। और 25 सेट की आज हम लेकर आए हैं जो सेट, ये आज का प्रथम सेट है, यानी कि पहला सेट है। और देखिए, पहला सेट में हम क्या बताएंगे आपको। देखिए, परीक्षा तिथि जो हुआ था आपका 16/7/2023 को, उसको आज हम सॉल्व कराएंगे। देखिएगा, इससे आपको दिया है कब का, बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। यानी कि देखिए, सबसे ये लेटेस्ट पेपर है जो दरोगा का हुआ था। परीक्षा तिथि है 16/7/2023। ठीक है, ये वाला को हम आपको आज प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपकी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा, ये वाला जो मेरा है ना, परीक्षा तिथि आपका है कब का, तो 16/7/2023। आपको स्टार्ट करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है मेरा कि क्यू राजधानी है, किसका है, तो यूक्रेन की राजधानी है। अब देखिए, इसका डिस्कशन में दिया गया है कि क्यू यूक्रेन की राजधानी है, यहाँ की मुद्रा रिविनिया है। अब देखिए, इसके साथ और दिया गया है, इसका ऑप्शन के पूरा दिए गए राजधानी और मुद्रा। जैसे देखिए, कह रहा है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो बर्न है, इसका मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, क्रोना इसका हो जाएगा मुद्रा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और इसका स्पेन की राजधानी मैड्रिड और इसका मुद्रा हो जाएगा पेसेंटा। रोमानिया की राजधानी होगा बुखारेस्ट और इसका मुद्रा हो जाएगा लुयू। हंगरी का होगा बुडापेस्ट और इसका हो जाएगा आपका फोरेंस्ट मुद्रा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह, देखिए इसको दिया गया कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर। 3 में कहता है कि आकाश, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। देखिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर आंसर हो जाएगा कि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होते हैं। इसका डिस्कशन भी देख लीजिए, पूरा आपका डिस्कशन दिया गया है। इसका कह रहा है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश का अन्य रंगों से प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, कह रहा है कि वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों को साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीचे बढ़ की ओर के कम तरंगदैर्घ्य प्रकाश को प्रकीर्ण करने में अधिक प्रभावी होता है। तीसरा पॉइंट इसको देखते हैं, कह रहा है कि लाल कण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुणी है। अतः जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग छोटी तरंगदैर्घ्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करता है। प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। अगला पॉइंट आपका कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो प्रकीर्णन न हो पाता, तब आकाश का काला प्रतीत होता। तीसरा आपका अगला पॉइंट है कि लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। अतः खतरे के संकेत सिग्नल का प्रयोग लाल रंग का होता है। अगर है कि बैगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्ण सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण न्यूनतम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। देखिए, आगे है मेरे 4 नंबर सवाल। कह रहा है कि हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। ये आपका हो जाएगा 4 के डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सुवेद जातियों का उदाहरण है। कह रहा है कि IUCN के आंकड़ों के अनुसार हिमालय भालू तथा विशाल पांडा सुवेद जातियों का उदाहरण है। स्रोत क्या है, तो IUCN वेबसाइट। अब सुबोध के बारे में जानिए कि सुवेद क्या होता है। देखिए, जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, सुवेद प्रजातियों के अंतर्गत आती हैं। आगे कह रहे हैं आपका कि प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुवेद की श्रेणी में है, तेंदुआ, 1 सींग वाला गेंडा, चीता, 4 सींग वाला मृग, भारतीय बाइसन, समुद्री गाय, स्लोथ भालू आदि। ये सब के सब क्या है आपका, तो आपका हो जाएगा सुमेध में। अब कहता है कि संकटग्रस्त जाति, कहता है कि ऐसी प्रजातियों का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना होता है। इनमें वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे कम शेष रहती है, जैसे संगाई, हिरण, शेर जैसे पूंछ वाला बंदर, मकाक बंदर, नीलगिरी ताहर, हिम तेंदुआ,
गंगा डॉल्फिन, लाल फंडा, पेंगुलिन आदि, ये सब क्या आपका तो संकटग्रस्त है। विलुप्त हो जाएगा आपका कि जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो, विलुप्त प्रजाति कहलाती है। जैसे टोडो मॉरिशस में पाया जाता था, स्टिरलस सी काऊ रूस में, थाइलसिन ऑस्ट्रेलिया में तथा अफ्रीका के शेर की 3 उप प्रजाति बाली, नावन, कैस्पियन दुर्लभ प्रजाति में आपको क्या हो जाएगा तो संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं या बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई हैं। हम्बोसिया के डिकरेंस बेड़ दक्षिण पश्चिमी घाट भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है। आगे आपको दिखाते हैं हम प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर में क्या करा है कि 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है के संरक्षण हेतु इसे शुरू किया गया था। आगे करा है प्रोजेक्ट एलिफेंट, 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य हाथियों के आवास संरक्षण द्वारा उसकी संख्या में वृद्धि करना था। तीसरा आपका पॉइंट है कि हुंगलू परियोजना। इस परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार, IUCN तथा WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया था। अगला पॉइंट आपको देखते हैं हम। अगला पॉइंट मगरमच्छ संरक्षण में देखिए कह रहा है कि मगरमच्छ के संरक्षण हेतु 1974 ईस्वी में परियोजना बनाई गई तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO UNDP की सहायता से शुरू किया गया है। गेंडा परियोजना, अगला पॉइंट है मेरा गेंडा परियोजना। एक सींग वाले गेंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। गेंडा परियोजना को 1987 में शुरू किया गया। अगला पॉइंट है गिद्ध परियोजना। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट यानी कि हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ जिसमें गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। अगला देखते हैं आपको। अब कह रहा है कि इस परियोजना को वर्ष 2005 तक विस्तारित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-25 का शुभारंभ किया है। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेब एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा डिक्लोफेनॉल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आगे हो जाएगा आपका कि भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनॉल दवा से ही होती है। हिम तेंदुआ परियोजना। हिमालयी राज्यों में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया था। आगे आपका सवाल है भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन है? ये आपका हो जाएगा चिल्का झील। इसमें कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है। यह उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। दूसरा पॉइंट है इसमें सांभर झील राजस्थान भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है, सर्वाधिक लवणता वाली झील है। अगला सवाल आपको देखते हैं कि सोलर सेल बने होते हैं। देखिए सोलर सेल आपका हो जाएगा क्या चीज़ का था? अर्धचालक का बना होता है, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है देखिएगा कि सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसे पीएन संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला पॉइंट इसमें देखिएगा कि प्रकाश का प्रत्येक अवशेषित फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र उत्पन्न करता है। वास्तव में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन फोटॉन की ऊर्जा प्राप्त कर चालन पट्टी में पहुंच जाता है, जिसे संयोजकता पट्टी कहा जाता है, जिससे संयोजकता में एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र की ओर और छिद्र होल को पी क्षेत्र की ओर ले जाता है। अतः जंक्शन के दोनों सतहों पर विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं और उन सतहों के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में विद्युत धारा स्थापित करता है। इसका अगला पॉइंट देखते हैं हम। इसका अगला पॉइंट में कह रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती हैं अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे में सिलिकॉन, जर्मेनियम। स्रोत भारतीय भवन भौतिकी भाग 2 कक्षा 12 पेज नंबर 106। आगे कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था?
ठीक है, इसको देखना है कि नहीं था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, यानी कि ब्रिटेन नहीं था। अब कह रहा है आपको कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वो मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धुरी राष्ट्र में शामिल देश जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि थे। आगे होगा कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक जयमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ सूत्रों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। कहता है कि भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। आगे कर रहा है कि बध्वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद है। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, बधु प्लस आगम। बधु प्लस आगम सही है। 2 शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्रश्न अनुसार व्याधगम शब्द का सही संधि विच्छेद है बधु प्लस आगम होगा। बध्वागम यण संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। इसमें देखिए पहला क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर्ण संधि, फिर आपका हो जाएगा गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। यण संधि के उदाहरण है आपका अति प्लस अधिक, अत्यधिक, इति प्लस आदि इत्यादि, सु प्लस आगत, सुआगत, सु प्लस अक्ष, स्वच्छ, ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त। ठीक है, अब आगे दिखाते हैं हम आपको सवाल नंबर। देखिए मैथ का ही सवाल है। आपको कह रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है कि इसका दोनों का आयतन को बराबर करके आपको ऊंचाई इसमें से निकाल लेना है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति 1968 में शासन लागू हुआ था। इसमें क्या हो रहा है देखिए, तो 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, अंतिम बार जो शासन लगा था 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा हुआ था। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन किससे संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा आदिवासी समूहों से। ठीक है, इसका संबंध किससे है, तो आदिवासी समूहों से संबंध है। ठीक है, आगे इसका देखते हैं। डिस्कशन में कह रहा है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीबीटीजी के विकास की योजना लागू की है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को शामिल किया गया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। 1973 में ढेबर आयोग ने, ये आपको याद करना होगा कि ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूह में कम विकसित है। आगे कह रहा है कि वर्ष 2006 में ईस्वी में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीबीटीजी कर दिया है। आगे आपका कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो ये आपका हो जाएगा आंसर डी नंबर, यानी कि इसरो करेगी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाना और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। आगे करें आपका कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, तो इसे कोर्ट कहते हैं, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। इस खेल का आविष्कारक जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। फीबा की स्थापना 1932 में हुआ है। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 12 गो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद कितना से, तो अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार किया जाता है।
अब किसको किया जाता है, तो देखिए तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव हो, उसी को चुना जाता है। विजयनगर साम्राज्य में अमरस शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका हो जाएगा सैनिकों के दान। ठीक है, विजयनगर की हो जाएगा सैनिकों का आपका दान हो जाएगा। कहता है कि दूसरा पॉइंट देखिएगा कि यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाला आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, तो कौन भंग कर सकता है, हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है, अनुच्छेद किसे, तो 85 के अनुसार। अब कह रहे हैं आपको प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है, इसका क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर होगा, अनाई मुंडी हो जाएगा आपका 1 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाई मुंडी 2695 की प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आय कह रहा है मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, किसका किया जाता है, तो ऑयस्टर को किया जाता है। ठीक है, आगे आपका सवाल हम देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, देखिए ये आपको परितारिका करता है। ठीक है, कहता है कर्निया की, अगला पॉइंट है मेरा कि कर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। ठीक, परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार के नियंत्रित करता है। आगे आपका हो जाएगा कि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। इम्पोर्टेंट तो थोड़ा पॉइंट देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद से चलते हैं। देखिए ये कह रहा है आपका 21 नंबर कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, तो आपका हो जाएगा गुणोत्तर मान जो है सभी पर आधारित नहीं है। ठीक है, अगला है मेरा सवाल कि आगे चले देखते हैं कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन होता है। देखिए अधिक अपवर्तनांक माध्यम आपका हो जाएगा एक दूसरी माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित संघन। इसका डिस्कशन हम देखते हैं। देखिए डिस्कशन में कह रहा है कि दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशित संघन है, दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशीय विरल होता है। ठीक है, इस तरह से आपको देखिए कह रहा है कि विरल माध्यम प्रकाश की चाल संघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है, अतः विरल माध्यम से संघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती हैं तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये संघन से विरल माध्यम में गमन करती हैं तो इसका चाल बढ़ जाता है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। आगे ही अब कहा कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, इसको क्या कहते हैं हम, तो इसको हो जाएगा आपका आंसर कि कुमायूं हिमालय कहते हैं। पता है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके आगे और देखते हैं। देखिए नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुआर्ड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन किया है। कौन कौन किया है इसको देख लीजिए आप। ठीक है, कहता है कि पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर विस्तार ये का है, तो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य में है। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर सतलज एवं काली नदियों के मध्य में है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है। असम हिमालय 720 किलोमीटर तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, ये आपका हो जाएगा उदारीकरण कहलाता है, यानी कि डी नंबर। ठीक है, कह रहा है कि उदारीकरण प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है, अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदग्र होना, यह मुख्यतः उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं का सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने की संबंधित है। निजीकरण हो जाएगा आपका बेसिकरण। कहता है कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है, ये आपका हो जाएगा राम मोहन राय ने लिखी है। इसका देखिए 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुहफत उल मुहाइदीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। करा कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आपका हो जाएगा के विनोद चंद्रन। ठीक है, आगे करेगा हाल ही में बीजर पुआई खबरों में था वह क्या है, तो ये आपका बोले कि चक्रवात है।
खबरों में रहा बिजरपुआ एक चक्रवात था। यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा दिया गया था। आगे करें, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा कहलगांव, यानी कि ये बिहार में है। यह भागलपुर बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र हैं। आगे कह रहा है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है, यानी कि 1/6 भाग होता है। ठीक है, अगले इसको देखते हैं हम। कह रहा है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। 100 डिग्री सेल्सियस में होगा पानी के क्वथनांक। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं आपको। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। देखिए, रिवर्स रेपो रेट में अगर वृद्धि होगा तब क्या होगा? तो तरलता आपका हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं आपका सवाल। कहता है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो थोड़े समय में अत्यधिक अधिक कहना। इसका देखिए, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ऐसे वाक्यांश को अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे मुहावरा कहा जाता है। जैसे हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य करना, छाती दूनी होना, उत्साहित होना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, सिर्फ कल्पना करना। अगला है सवाल आपका कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो आपका नर्मदा नदी से हो जाएगा। जल प्रपात में क्या होगा? तो जब देखिएगा, कह रहा है कि जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृतियाँ अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैल कठोर हैं। अगला सवाल आपको हम देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। दूधधारा और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। ये आपका मैथ के सवाल है, इसको देख लीजिएगा, बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास है। ठीक है, समास जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास के भेद देखिए, समास 6 प्रकार के होते हैं: अवयभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय। सब आपको इसके बारे में आपको दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये चलिए दिखाते हैं हम। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। इसका आपका हो जाएगा सी नंबर आंसर। कह रहा है कि पायरेटेड फिल्म कंटेंट्स को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ठीक है, इसको आप देखिए, कहता है इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है। अगला कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो ईव का हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका अगले वाला सवाल हम देखते हैं। कह रहे हैं कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो ये कठियावाड़ी किसान की तरह पहनने के निर्णय लिया था, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। मध्यकाल में सामंत को उसका लाट जो जमीन देता था वो कहलाती थी क्या चीज़? तो फीफ कहलाती थी। ये आपका देखिए हो जाएगा कि मध्यकाल में सामंत को उनका लाट जो जमीन देता था वो फीफ कहलाती थी। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो ये आश्रित जल मिश्रण आपका नहीं है। अब देखिए, आश्रित जल एक यौगिक है। यौगिक वह पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल, आसुत, मीथेन, चीनी, नमक। ये आपका 1275 में पूछा हुआ सवाल है। मिश्रण उस पदार्थ को कहा जाता है जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक क्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। आगे चलिए दिखाते हैं हम आपको। कह रहा है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? ये आपका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं।
अगला सवाल हमको देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनैंड की हत्या। यही आपका डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये आपको बता दें कि 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनैंड की हत्या के कारण हुआ था। अगला कह रहा है 43 नंबर कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है, तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। ठीक है, अभी चुनते कौन है, तो इसको देखिए राष्ट्रपति चुनते हैं। कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला हो गया आपका 44 नंबर। कह रहा है कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बांग्लादेश नहीं है। ठीक है, अब G20 में देखिए सब सदस्य जो हैं उसको एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि कौन कौन सदस्य हैं, तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ। इस सब के सब क्या हैं, तो G20 के सदस्य हैं। आगे करें निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एक नंबर, यानी कि गुड़हल तथा सरसों। ये दोनों के दोनों क्या हैं, तो उभयलिंगी पुष्प होते हैं। अब देखिए गुड़हल तथा सरसों पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल एवं सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जनांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं, जैसे कि पपीता और तरबूज। पुष्प पौधों में प्रजनन का कार्य करते हैं तथा फल एवं बीज उत्पन्न करता है। आगे हो जाएगा आपको, चलिए दिखाते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित लांगन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो किस में किया था, तो ये आपका हो जाएगा टेनिस में किया था। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था, तो ये आपका हो जाएगा पुर्तगाल, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आपका हम 48 नंबर। कह रहा है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है यहाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख लीजिएगा। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। जी का मान कितना होगा, देखिए जी का मान आपका हो जाएगा 49 के डी नंबर 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। उसके बाद से आपको हो जाएगा, इसको पढ़ लीजिए डिस्कशन में। कह रहा है कि जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कह रहा है एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे जी से सूचित करते हैं। अगला करते हैं कि देखिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश 1731 से 1810 ने एक सुग्राही तुलना का उपयोग करके जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर ज्ञात किया था। इसका विमीय सूत्र m-1 L3t-2 होता है। जी का मान सभी स्थानों पर 1 होता है। यह एक अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजक न्यूटन ने 1686 ईस्वी में किया था। अगला इसको पॉइंट देखते हैं हम। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का नियम, कह रहा है कि दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल F उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं आपको 50। कह रहा है कि डेमो शब्द का तात्पर्य है, ये आपका हो जाएगा जनता। देखिए आज हम लेकर आए हैं केवल 85 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन आपको हम दिए हैं। फिर अगले वाले वीडियो में कल हम लेकर आएंगे इसके बाद वाला 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली आपको एक बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लाएगा क्वेश्चन बैंक इस बुक से पूरा करा देंगे हम इस चैनल पर। ये ज्ञान बिंदु का तीसरा एडिशन।